सीधा चलता है भाई मुद्दे पर। हनी सिंह अपने टाइम के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर और रैपर रह चुके हैं। उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड उनकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको बॉलीवुड से भी ऑफर आने लग गए थे एंड उन्होंने बड़े से बड़े स्टार के साथ काम करा था, जस्ट लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सनी लियोनी। इस सब के बावजूद उनको पब्लिक का प्यार और बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था। फिर 2017 में ऐसा क्या हुआ था जो कि इंडस्ट्री से बिल्कुल वो डिसअपेयर हो गए थे फॉर 18 मंथ्स एंड उन्होंने कम बैक करा विद अ सॉन्ग। एंड जब उनसे पूछा गया कि वो इतने लंबे समय तक कहाँ थे तो उन्होंने बोला कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक डिजीज़ है जिसकी वजह से इतने लंबे टाइम तक गायब थे। एंड अगर तुमको नहीं पता कि बाइपोलर डिजीज़ क्या होता है तो इसमें जनरली आप लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक जिसको ये बीमारी होती है उसके मूड स्विंग्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। एंड हनी सिंह ने ये बोला था कि उनको एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको भीड़ से डर लगने लग गया था, वो भीड़ से डरने लग गए थे एंड वो अपने आसपास के लोगों से भी डरने लग गए थे एंड दैट्स व्हाई वो इस इंडस्ट्री से इतना दूर थे एंड उन्होंने कम बैक करा विद द सॉन्ग दिल चोरी सट। सो नाउ ये थी वो स्टोरीज या वो इंसिडेंट जो मीडिया ने आपको बताया, फिर मीडिया ने हमको दिखाई। एंड आज मैं आपको जो कंस्पिरेसी बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अलग है एंड ये सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये रियलिटी नहीं है शायद। तो मेरे पास 2 थ्योरी है एंड वीडियो में भी लंबी हो सकती है तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ईयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना। लाइक अब मैं आपको हनी सिंह के थोड़े पास्ट में लेके चलूँगा एंड आप ईयर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। हनी सिंह का एक गाना आया था 2009 में जिसका नाम था ग्लासी एंड वो गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था एंड उसके बाद हनी सिंह ने बैक टू बैक हिट्स दिए एंड उन्हीं बैक टू बैक हिट्स में से एक सॉन्ग था शेतन। एंड देन उनके सॉन्ग के बाद यानी 2013 में ही जो शेतन सॉन्ग के बाद उनका एक हुआ था कार एक्सीडेंट एंड आफ्टर दैट कार एक्सीडेंट उन्होंने एक और सॉन्ग रिलीज करा जिसका नाम था ब्रिंग मी बैक। एंड नॉर्मली उनको भी वैसे प्यार मिला जैसे बाकी गानों पर मिलता था एंड उन्होंने ये बात बताई कि जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनको एक भी खरोच नहीं आई थी एंड ये बात उन्होंने खुद NTV अनस्पोकन वर्ड्स पे कही थी। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 1-on-1 हिट हुआ, मैं गाड़ियाँ दोनों क्रैश हो गई, वहाँ पे लोग नहीं थे, रात को 2 बजे का वक्त था, मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ और मैंने देखा कि ये क्या होगा। एंड एक रैपर की लाइफ में क्या होता है, उसके गानों के बाद उसका शोज, उसके इंटरव्यूज। अभी 2 साल से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुई था, काम नहीं मिल रहा था मुझे इंग्लैंड के अंदर भी, मेरे लिए कुछ बना दो तो मैंने एक उसके इवेंट्स एंड ये सब हनी सिंह के साथ चल रहा था एंड सब कुछ सही चला था। लेकिन अचानक से 2017 में ऐसा क्या हुआ कि सब बंद हो गया फॉर 18 मंथ्स। सो नाउ मेरी कंस्पिरेसी के अकॉर्डिंग ये सब रिलेशन बनाता है, लाइक एक ही ईयर में 4 इवेंट का होना एक रिलेशन बनाता है। हम इन इवेंट को सीरियल वाइज अरेंज करते हैं। पहला इवेंट हुआ था उनके साथ फोर्ब्स की मैगजीन में नाम आना एंड ये बहुत बड़ी बात है। एंड दूसरा इवेंट हुआ था उस नाम आने के बाद उनका एक गाना निकलना जिसका नाम था शेतन इन द सेम ईयर 2013 में। एंड सेम ईयर 2013 में उनका हुआ एक कार एक्सीडेंट एंड अगेन एक और इवेंट इन 2013 सेम ईयर उनका एक गाना आना जिसका नाम था ब्रिंग मी बैक। सो ये सारे इवेंट्स जो हैं एक रिलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी। शैतानिज्म। एंड आपको अगर शैतानिज्म नहीं पता क्या होता है तो शैतानिज्म होता है एक लाइक एक कम्युनिटी वगैरह ऐसे टाइप की होती है एंड उसमें क्या होता है आप शैतान को अपनी सोल बेचते हैं एंड उसके बदले सोल के बदले में आपको कुछ भी दे सकता है वो, लाइक आपको सक्सेस, पैसा, फेम। एंड इसी शैतानिज्म के रिलेटेड एक और चीज़ है इल्यूमिनाटी। में भी ऐसा हो सकता है हनी सिंह शैतानिज्म के बजाय इल्यूमिनाटी से कॉन्टैक्ट रखते थे एंड अकॉर्डिंग टू कंस्पिरेसी हनी सिंह में भी शैतानिज्म से बिलोंग्स करते हूँ। लाइक हनी सिंह का जब नाम फोर्ब्स में आया था एंड उनके बाद उन्होंने अपना सॉन्ग निकाला था शेतन
मे बी उनके साथ एक ऐसी डील हुई हो शेतन के साथ जो इसमें वो अपनी सोल बेची हो एंड सोल के बदले में उनको फेम मिले या फिर पैसा, वट एवर यू कैन से। एंड उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना सॉन्ग निकाला कॉल्ड शेतन। एंड आफ्टर दैट थ्योरी ये भी कहती है कि उनको ये प्रिटेंड कराना था लोगों को या फिर उनको ये दिखाना था लोगों को कि अगर आप शेतन के साथ डील करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा एंड आप प्रोटेक्ट रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था उनका जो कार एक्सीडेंट था जो कि सेम ईयर में था 2013 में, वो इवेंट शायद से वो इवेंट जानबूझ के कराया हो। आई मीन टू से दैट शायद से वो कार एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया हो ताकि लोग इसके बारे में और देखें। शेतन सॉन्ग के बाद ही वो डायरेक्ट कार एक्सीडेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा बताना चाहते हो कि अगर आप शेतन के साथ कोई डील करते हैं तो आप हर जगह से सेफ हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मे बी कोई ऐसी चीज वो दिखाना चाह रहे हो पब्लिक को, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कार एक्सीडेंट सच में हुआ हो एंड वो बच गए हो। एंड एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि MTV अनस्पोकन वर्ड्स पर उन्होंने क्या ही बोला, वो बिल्कुल ठीक थे, उनको एक खरोच भी नहीं है शैतानिज्म के साथ अगर आप एक डील ब्रेक करते हैं। सो इस थ्योरी को, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं कॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थ्योरी में मैं कवर करूंगा कि हनी सिंह कैसे शैतानिज्म से दूर भागने का ट्राई कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। क्या पता तुम्हारे आसपास जो बंदा तेजी से ग्रो कर रहा हो उसी ने भी अपनी सोल शेतन को बेची हो।